पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दूसरे रोज भी रिकॉर्ड तेजी देखने में आ रही है। 100 इंडेक्स 50,000 की सतह भी उबूर कर गया। 698 पॉइंट्स इजाफे के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी अंजुम। जी बिल्कुल, इसका सूरत हाल ये है कि 884 पॉइंट का इजाफा हो चुका और नई रिकॉर्ड सतह 85,794 आ चुकी है ट्रेडिंग के दौरान। और ये ट्रेडिंग में जो इतनी तेजी देखी जा रही है, स्टॉक मार्केट का कहना है कि माशी इशारे मजबूत हो रहे हैं। IMF से कर्ज की किस्त मिल चुकी है, जबकि दीगर कंपनियां जिनमें बैंकिंग, ऑटो सेक्टर, ऑयल का सेक्टर, दीगर सेक्टर हैं जिनमें गैर मुल्की सरमायाकार सरगर्म हुए हैं। और सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने की वजह से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों ने शेयर की खरीदो फरोख्त में काफी दिलचस्पी इख्तियार किया और इस वक्त शेयर की ज्यादातर खरीदारी की जा रही है। फरोख्त की तरफ दबाव कम है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट जो है ना मजबूत परफॉर्म कर रही है। स्टॉक मार्केट का कहना था कि अगर इसी तरह चलता रहा तो स्टॉक मार्केट 86,000 की सतह भी रिकॉर्ड सतह अबूर कर सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे इस्लामाबाद में हुआ। काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया। आपको बताएं कि मुल्की सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका से वापसी के बाद ये पहला इजलास था। आपको बता रहे हैं कि वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 11:30 बजे तलब किया गया था, जो कि हो चुका है। और इस इजलास में काबीना इजलास में SCO कॉन्फ्रेंस की तैयारियों का जायजा लिया गया, मुल्क की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया, जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका से वापसी के बाद ये पहला इजलास था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकदमा दर्ज होने का सिलसिला जारी है। बानी PTI वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, आज़म स्वाति और दीगर के खिलाफ इक़दाम कत्ल, दहशत गर्दी और रियासत पर हमले का एक और मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में उमर अयूब, बैरिस्टर सैफ, सदर PTI इस्लामाबाद आमिर मुग़ल और हफीज़ुर रहमान टीपू समेत 2,500 नामालूम कारकुनान को भी नामजद किया गया। मुकदमा थाना संजानी में दर्ज किया गया है। मुकदमे में लिखा है, बानी PTI ने जेल में दी गई सहूलतों का नाजायज इस्तेमाल किया। बानी PTI के उकसाने पर अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। आज़म स्वाति ने मुजाहिन की माली मावनत की। मुजाहिन ने 2 अदद 12 बोर गन, 12 एंटी राइट किट्स, 2 वायरलेस सेट और 5 अदद टीयर गैस शेल छीने। मुजाहिन ने पुलिस पार्टी पर कत्ल की नीयत से फायरिंग भी की। एहलकारों ने दरख्तों के पीछे छुपकर जान बचाई। मुकदमे में काले सरकार में मुदाखलत, अगवा, डकैती, सरकारी असलिया छीनने समेत दीगर दफात भी शामिल की गई हैं। वज़ीर आला KP की नाअहली की दरख्वास्त एतराज़ दूर करके दोबारा पेशावर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कल दरख्वास्त पर एतराज़ लगाया था। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ नाअहली केस का हवाला दिया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि वज़ीर आला ने हलफ की खिलाफ वर्जी की, आर्टिकल 62 के तहत नाअहल किया जाए। अली अमीन गंडापुर ने जलसों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। वज़ीर आला का सियासी मकासद के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करना गैर कानूनी है। अली अमीन गंडापुर ने लश्कर के साथ वफाक पर चढ़ाई की, जो तशवीशनाक है। शिबली फराज का कहना है, डी चौक का एहतजाज काफ़ी कामयाब रहा। अली अमीन गंडापुर पार्टी के अहम तरीन वर्कर हैं। उन्होंने असम्बली में अपनी पोजीशन वाजे की है। बिलावल भुट्टो भी इस आइनी तरमीम में आगे हैं, जो अपने नाना के आइन की शक्ल तब्दील करने जा रहे हैं। KP हाउस को सील करना KP अवाम की बेइज्जती है। कामयाब था, जो मकसद के लिए गए थे, प्रोटेस्ट लॉन्च कराना था, वो लॉन्च किया। लेकिन उस वाले अमीन हमारी पार्टी के सबसे अहम तरीन खान साहब एक मिनट दे दे सर जी। और उनके बारे में जो अफवाहें हो रही हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने बड़ी साफ और शफाफ तरीके से अपनी पोजीशन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बयान की। एक जो सिम्बॉलिक वहाँ पर इस्लामाबाद में इस तरह बाकी सूबों पर उस हाउस को सील करना, मेरा ख्याल है कि ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की बेइज्जती है। तभी भारतीय वज़ीर ख़ारजा को खिताब की दावत नहीं दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून जावेद लतीफ़ कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से राब्तों और अपनी आज़ादी का जिक्र शुरू कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने कहा, सब बानी के कहने पर कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ अब ये खिलवाड़ नहीं चल सकता।
कभी भी अपने एहतजाज में भारत के वजीर खारजा को खताब की दावत नहीं दी, कभी भी मालियाती अदारों को खतूत नहीं लिखे, हमने कभी ज़ेन साजी लोगों की नहीं की कि अदारों के ऊपर किस तरह बलवा किया जाता है। इमरान खान को आज तक बचाने वाले कौन है? अली अमीन गंडापुर ने अफगानिस्तान से अपने राब्तों का, अपनी आजादी का जिक्र करना शुरू कर दिया। दहशत गर्दी आम हो गई खैबर पख्तूनख्वा में, दहशत गर्दों समेत अफगानी लाए जा रहे हैं मगर कोई पूछने वाला नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा कि इमरान खान की हदायत पे कर रहे हैं। ये कैसा मिसिंग पर्सन है? कभी 8 घंटे बाद पता चल जाता है, कभी 24 घंटे बाद। पाकिस्तान के साथ अब ये खिलवाड़ नहीं चल सकता। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी हुकूमत अवाम की आंखों में धूल झोंकना छोड़ दे। अगर हम इतने ही नालायक और नाअहल हैं तो आप हमारे छोटे से इज्तिमा का 1/4 भी जमा करके दिखा दें, आपके दावों को तस्लीम कर लेंगे। नाअहल सही, आपको एक दावत देता हूँ। मुस्लिम लीग नून को भी, मियां नवाज शरीफ को भी, उनकी साहिबजादी को भी, आसिफ जरदारी को भी, जहाँ कहें खैबर पख्तूनख्वा जगह का इंतखाब ये करें, वहाँ ना सिर्फ जलसा करने की इजाजत देते हैं, इनको फैसिलिटेट भी करेंगे। वही रेस्क्यू 1122 की गाड़ी जिनके गैर कानूनी इस्तेमाल का आप हम पर इल्जाम लगाते हो, वही आपके कारकुनान की इलाज मुआवजे के लिए भी मौजूद होंगी। वही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आपके लिए मौजूद होंगी। हम आपको स्टेज की सहूलत भी देंगे। तहरीक इंसाफ अपने एक छोटे से इज्तिमा के लिए जितने कारकुनान जमा करती है, आप उसका 1/4 भी जमा करके दिखा दें, तो मैं समझता हूँ कि आप अपने दावों में हक बजाने होंगे। आपकी तो ये हैसियत भी नहीं है कि आप लाहौर में जलसा कर सकें, इस्लामाबाद में जलसा कर सकें, जहां आपकी हुकूमत है। खुदा के लिए अवाम की आंखों में धूल ना झोंके। आप मुस्तरद शुदा हैं, मुस्तरद शुदा रहेंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन फारूक एशनाई कहते हैं आईनी अदालत के कयाम में मुल्क का फायदा है, किसी किस्म का नुकसान नहीं। हुकूमती ड्राफ्ट में कुछ तरामीम और तब्दीलियां करके अपनी गुजारिशात भेजती हैं। देखते हैं पार्लियामान हमारी तजावीज़ पर अमल करती है या नहीं। हमारे पाकिस्तान बार काउंसिल का ये व्यू है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना चाहिए। लॉ मिनिस्टर साहब ने हमें जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्लॉज बाय क्लॉज इसको पढ़ा और अपनी तजावीज़ जो हैं लॉ मिनिस्टर साहब को भेज दी हैं। अब लॉ मिनिस्टर साहब के ऊपर है और पार्लियामान के ऊपर है कि हमारी तजावीज़ पर वो अमल करते हैं कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इस वक्त ज़रूरी है, होना चाहिए। मुल्क को इसके अंदर फ़ायदा ही होगा, नुकसान इधर कहीं मुझे नज़र नहीं आता। अच्छा, अभी तक नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं आया। रिटायरमेंट की एज मेरे ख्याल 25 या 26 है चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की, उससे पहले वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैं समझता हूँ। पीपल्स पार्टी का मुसव्वदा मिल गया, हुकूमत की तरफ से मुसव्वदा आएगा तो बात आगे बढ़ेगी। जेयूआई रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं हुकूमत को पहले भी कहा है कि पीटीआई से बात होनी चाहिए, हम एहतजाज में किसी के साथ नहीं। की सदर साहब की और मौलाना साहब की इकट्ठे भी मुलाकात हुई है। डॉक्यूमेंट हमको पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल गया हुआ है, हमारा डॉक्यूमेंट भी तैयार है और वो मौलाना साहब के पास है। मौलाना साहब किसी वक्त भी वो शेयर कर लेंगे। मुसव्वदे मुख्तलिफ हैं, नून का तो अभी तक कोई मुसव्वदा दोबारा नहीं आया। गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा तो उस पे बात आगे बढ़ेगी। हुकूमत को हमने पहले भी कहा है कि पीटीआई के साथ बातचीत होनी चाहिए, पीटीआई भी उस पे बात करती है तो बहुत अच्छी बात है। जो कुछ हो बातचीत के बाद हो। इशू बेस्ड जो है ना पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एहतजाज में जो है ना हम किसी पार्टी के साथ नहीं है। मौलाना ने दोनों फरीकों को मशवरा दिया था कि कोई एक एक कदम पीछे हो जाए। पीटीआई को भी कहा था कि एहतजाज ना करें और रुक जाएं, ये मौका नहीं है। हुकूमत भी जो है ना वो मौलाना का मशवरा मानने के लिए तैयार नहीं है और पीटीआई भी जो है ना मौलाना का मशवरा नहीं मान रही। गवर्नर राज को जेयूआई रिजेक्ट करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने डी चौक पहुंचकर पाकिस्तान और इदारों को ही बदनाम करना था। केपी हाउस चाय पीने आए, पुलिस देखकर भाग निकले। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू, कहा मुशावरत मुकम्मल हो जाए तो कल ही इजलास बुलाया जा सकता है। हम चाहते हैं आईनी तरामीम के लिए इत्तेहादियों में इत्तेफाक राय हो। जजों के ट्रांसफर पर आईनी तरमीम पर इत्तेफाक नहीं होता तो हुकूमत पीछे हट जाएगी। के में जब चाय पीने के लिए आए तो वहाँ पे पुलिस पहुंच गई, वो फिर निकल भागे और सीधा पेशावर पहुंच गए। पाकिस्तान को बदनाम करे, मिसिंग पर्सन जो है ना गेम ये खेलनी चाहिए। मामले को जो है वो देखा जाएगा कि चुंगी नंबर 26 से निकला था, इसे वहीं पे राउंड अप होना चाहिए था। परसों शाम को ये पेशावर पहुंच गया था। मिसिंग चीफ मिनिस्टर का ड्रामा रचाने के लिए इन्होंने तगोदौ की। काजी फैज ईसा साहब तो उन्होंने एक्सटेंशन को भी माजरत की, उसके बाद भी जो है वो तो बिल्कुल इस चीज़ के उम्मीदवार ही नहीं है। वो 2 बंदे हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो बंदे जो है वो शुरू से
وہ بیٹھتے بھی دوسری طرف ہیں، ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ بنتا ہے. کنسنسس جو ہے اگر کل مکمل ہو جاتا ہے تو پرسوں اجلاس بلایا جا سکتا ہے. یہ سوچ ہے کہ جب مولانا سے ایک مذاکرات کا عمل شروع ہوا، انہی کی تجویز کے اوپر اس کو بڑھایا گیا. کنسنسس بٹوین پی ایم ایل این اینڈ ہز الائی، تو یہ کنسنسس ہونا چاہیے اور کنسنسس کے ساتھ یہ امینڈمنٹس ہونی چاہیے. مولانا صاحب کو بالکل ہر قیمت پہ آن بورڈ ہونا چاہیے، مانی جانی چاہیے، منایا جانا چاہیے. جہاں کہیں ان کی بات جائز ہے ہمیں پیچھے ہٹنا چاہیے. اس سے مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اس چیز پہ گورنمنٹ پیچھے نہیں ہٹے گی کہ ججز کا ٹرانسفر ہو. نہیں بالکل ہٹے گی. اگر کنسنسس نہیں ہوتا تو بالکل ہٹے گی. بریک کے بعد خوش آمدید. آپ کو اہم خبر دیں گے. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں علیمہ خان اور عثمہ خان کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. فاروق حجاز سے مزید تفصیلات لیں گے. فاروق، کب تک فیصلہ سنایا جائے گا؟ جی بالکل، بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو آج ایک روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالاسقاط محمد ذوالقرنین نے کیس پر سماعت کی ہے. پروسیکیوٹر کی جانب سے بانی پی ٹی آئی کی بہنوں عظمیٰ خان اور علیمہ خان کے مزید 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے. پروسیکیوٹر راجہ نوید کا کہنا تھا کہ عظمیٰ خان علیمہ خان نے کارکنان کو میگا فون پر احتجاج کرنے کی ترغیب دی، پولیس پر پتھراؤ کرنے کا کہا، جس سے پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پروسیکیوٹر کا یہ بھی کہنا تھا کہ عظمیٰ خان اور علیمہ خان سے بھی مزید تفتیش باقی ہے، جبکہ موبائل فونز برآمد کرنے ہیں جن سے ویڈیوز بنائی گئی ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کے وکلا تھے ان کی جانب سے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی مخالفت کی گئی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں پر سیاسی بنیادوں پر کیسز بنائے گئے ہیں. عدالت نے دلائل سننے کے بعد اب فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. جسمانی ریمانڈ کی مزید استدعا پر عدالت کچھ دیر میں فیصلہ سنائے گی. جی بہت شکریہ فاروق حجاز. کراچی ایئرپورٹ کے قریب خودکش دھماکے کی تحقیقات جاری ہیں. سندھ اور بلوچستان سے کئی افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے. مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے نذیر شاہ. کے قریب دھماکے کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد آج تیسرا روز ہے جو دہشت گرد تھا. اس سے متعلق تمام تفصیلات نہ صرف حاصل کی گئی ہیں بلکہ گزشتہ رات سندھ اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں چھاپہ مار کارروائیاں کر کے کچھ سہولت کاروں کو بھی حراست میں لینے کی اطلاع ہے. صدر کے جن ہوٹل میں وہ ٹھہرا تھا اطراف میں موجود اور اس ہوٹل کے تمام جتنے بھی جگہ وہاں سے بھی شواہد اکٹھے کر لیے گئے ہیں. کس طریقے سے یہ گاڑی کہاں سے بن کر یہاں تک پہنچی. پولیس، سی ٹی ڈی، وفاقی حساس ادارے اور دیگر اداروں کی جانب سے اس پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے تاکہ فوری طور پر اس کیس میں جو سہولت کار تھے ان کو بے نقاب کیا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے اور اس دہشت گردی کے بڑے ہائی پروفائل کیس کو کلوز کیا جائے. جی آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں چینی اور دیگر غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے امور پر غور کیا گیا. آئی جی نے چینی اور دیگر غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت کی. آئی جی نے کہا چینی اور غیر ملکی شہریوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے. ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کریں. چینی اور غیر ملکیوں کی نقل و حرکت کے دوران بلٹ پروف گاڑیوں کا استعمال یقینی بنایا جائے. وفاقی وزیر داخلہ کی زیر صدارت سی ڈی اے میں منعقدہ اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لیا گیا. محسن نقوی نے ریڈ زون بالخصوص وی آئی پی روٹس کی بیوٹیفیکیشن یقینی بنانے کی ہدایت کی. محسن نقوی نے کہا کہ ایس سی او اجلاس کا پاکستان میں انعقاد حکومت کی کامیاب خارجہ پالیسی کا عکاس ہے. اہم شاہراہوں کے اطراف دیدہ زیب لینڈسکیپنگ کی جائے. شہر بھر کو خوبصورت پھولوں اور فینسی لائٹ سے سجایا جائے. جناح کنونشن سینٹر کی تزئین و آرائش اور تعمیراتی کام جلد مکمل کیا جائے. اسلام آباد کو غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات سے پاک کرنے کے لیے کارروائیوں میں نرمی نہ کریں. کراچی کے علاقے ملی کالا بورڈ سے شہری ایاز شیخ کے اغوا میں پولیس اہلکار ملوث نکلے. اغوا کار کراچی پولیس آفس میں تعینات ہیں. 3 پولیس اہلکاروں سمیت 5 ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا. ملزمان سے اسلحہ اور اغوا میں استعمال کار بھی برآمد کر لی گئی. ملزمان میں ہیڈ کانسٹیبل عاطف، کانسٹیبل ایمان شاہ، کک عظمت اللہ شامل ہیں. 26ویں آئینی ترمیم میں بڑا بریک تھرو ہوا ہے. آئینی عدالت کے قیام پر حکومت اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں. اظہر فاروق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اظہر بتائیے گا. جی گزشتہ روز ایوان صدر میں جو اہم ترین ملاقات ہوئی تھی جس میں صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان شریف تھے، اس میں تمام تر آئینی ترامیم کے حوالے سے تفصیلی بات ہوئی ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ بیشتر نکات پر اتفاق ہو گیا اور مولانا فضل الرحمان کی حکومت نے جو مختلف تجاویز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا ہے
अब ये फैसला हुआ है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो बुलाया जाएगा, जिसमें ये आईनी तरमीम का मसौदा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये कहा गया है कि पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और उसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियार से मुतल्लिक तरमीम जो है वो लाई जाएंगी। जजेस का जो तरीक़ाकार है तकर्रुर का, उस समेत जो दीगर अमूर हैं उस पर बाद में तरमीम जो लाई जाएंगी। इस हवाले से मौलाना फजल रहमान ने आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर की है और पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत हुकूमत की जो इत्तेहादी हैं उन्होंने मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ से इत्तेफाक किया है और आइंदा 1-2 रोज़ में इन तमाम तर मामलात को जो आईनी मसौदा है इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजल रहमान उसको हतमी शक्ल दे दी जाएगी, लेकिन इत्तेफाक की राय जो है वो हो चुका है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने PTI रहनुमा रुकन कौमी असम्बली ज़रदाज गुल की नज़रबंदी खत्म करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। अदालत ने ज़िला इंतजामिया को ज़रदाज गुल को फौरी तौर पर रिहा करने की हिदायत की। उन्हें हफ्ते को उनकी रिहाइशगाह से हिरासत में लिया गया था। वकील ने कहा पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर ज़रदाज गुल को हिरासत में लिया था। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के सदर सलमान इकबाल की तरफ से लंदन में एक पुरतकल्लुफ इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें मेमन कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात के साथ साथ ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से अहम सियासी, समाजी और कारोबारी हजरात शरीक हुए। रिपोर्ट कर रहे हैं फरीद कुरैशी। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल की दावत पर WMO AGM के दूसरे रोज एक पुरवकार इशाइये का एहतमाम किया गया, जिसमें हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल, पाकिस्तान के नंबर अदाकार हुमायूं सईद, अहमद अली भट्ट, मेयर ऑफ ब्रेंट तारिक डार, चेयरमैन OPF सैयद कमर रजा, चेयरमैन ब्रिटिश मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर शौकत अली, लियाकत अली MBE और WMO के ओहदेदारान और उनकी फैमिली समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। हाई कमिश्नर ने ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि मेमन कम्युनिटी की खुसूसियात दीगर कौमियतों के लिए काबिल तकलीद है। माशाल्लाह यहाँ तो अमेरिका, साउथ अफ्रीका, जाने कहाँ से मेमन कम्युनिटी इकट्ठी हुई हुई है। एग्जैक्ट ये चीज़ है जो हमारी कम्युनिटी को करने की ज़रूरत है। बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर एंड वंडरफुल टू मीट सलमान इकबाल। WMO ग्लोबल यूथ विंग के सदर खुर्रम कालिया ने गुज़िश्ता साल की कारकर्दगी और आइंदा मंसूबों के बारे में शुरका को आगाह किया। यूथ विंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कल के लीडर्स को ग्रूम करना। सो वी आर एंगेजिंग द यूथ, वी आर इनेबलिंग द यूथ, वी आर एम्पावरिंग देम एंड बिल्डिंग द लीडर्स ऑफ टुमारो। और अच्छी बात यह है कि द करंट पूरी की पूरी जो हमारी टॉप टियर लीडरशिप है, इंक्लूडिंग सलमान इकबाल भा एंड एवरीबडी एल्स, they are very focused on developing the youth. इशाइये के इख्तिताम पर बख्शी सलामत घराने के गुलकार सुहेल सलामत ने परफॉर्म किया। हाजरीन की पसंद के गाने सुनाए, जिस पर शुरका ने दिल खोल कर दाद दी और महफिल से महजूज हुए। फरीद कुरैशी, ARY न्यूज, लंदन। मुल्क में पोलियो के मजीद 4 केस सामने आ गए। रवा साल तादाद 32 हो गई। पोलियो के नए केस जेकबाबाद, मलीर, कराची और डेरा इस्माइल खान में सामने आए। जेकबाबाद की तहसील ठुल में 32 माह की बच्ची और 1.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। जिला मलीर की UC इब्राहिम हैदरी के 6 साल के बच्चे में भी पोलियो वायरस पाया गया। डेरा इस्माइल खान में 22 माह का बच्चा पोलियो वायरस का शिकार हुआ। रवा साल बलूचिस्तान में 16, सिंध 10, पंजाब 1, खैबर पख्तूनख्वा 4 और इस्लामाबाद में पोलियो का 1 केस रिपोर्ट हुआ। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।